बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व बाद। नमाज से पहले हमारी बात हो रही थी असबाब इर्थ के ऊपर या असबाब मीराथ, या वो कौन किस्म के लोग हैं जिनमें मीराथ दिया जाएगा। तो हमने 3 किस्म के लोगों का जिक्र किया हुआ है। पहले निकाह की वजह से उसके अंदर 2 किस्म के लोग आएंगे, मियाँ और बीवी, और ये बताया गया था कि दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं। और दूसरे किस्म हमने जिक्र किए हुए थे नसब और खूनी रिश्ता जिसे कहा गया था, और उसमें भी हमने फिर 4 किस्म के लोगों का जिक्र किया हुआ था। असल तौर पर वो 3 हैं, लेकिन हम 3 लेंगे, लेकिन वो हैं 4। कौन लोग हैं वो? उसूल हो गए हैं, फुरू हो गए हैं, और हवाशी हो गए हैं, जो फुरू उसूल के फुरू हैं, और आखिर में ज़वे अरहाम हैं, ठीक है कि ये 4 लोग हैं। अच्छा, ये 2 नंबर है। तीसरा नंबर क्या है? वला। और हमने बोला कि ये चीज़ फ़िलहाल मुनासिब नहीं कि हम उसको छेड़ें। क्यों? क्योंकि जो रिक़ और ग़ुलामी तो आजकल पाया नहीं जा रहा है, शरई तौर पर, कानूनी तौर पर मौजूद है, कुछ ममालिक के अंदर मौजूद है, और वो ममालिक के अंदर मौजूद है जो आज़ादी का ऐलान करते हैं। और दुनिया में आजकल वो ममालिक के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को ख़रीदा और बेचा जा रहा है, दूसरे ममालिक से ले आ करके वहाँ पे ख़रीदा और बेचा जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये शरई तौर पे नहीं है। शरई तौर पर ग़ुलाम बनाने का सिर्फ़ 2 सबब हो सकते हैं बस। एक सबब ये कि वो असल पहले से ग़ुलाम हो और उनकी शादी कर दी जाए और उनकी ज़ुर्रियत ग़ुलाम बने, ये एक सबब रहा। दूसरा सबब ये कि मुसलमान किसी ज़मीन को फ़तह करें और वहाँ के लोगों पर उनको 3 ऑप्शन दे सकते हैं। एक ये तो इस्लाम कबूल करें, दूसरा ये कि वो अपने दीन पर बाक़ी रहें, तीसरा ये कि उनके बच्चों और बीवियों को ग़ुलाम बनाया जाए और उनके जो मर्द हैं या उन्हें कत्ल किया जाए या जो उनके साथ मामला किया जाए वो अलग मामला है। तो ये 2 सबब हैं, एक जिहाद में रहता है जो ग़ुलाम बनाया जाता है, और दूसरा उनके नस्ल से जो आता है। शरीयत के अंदर और कोई सबब ग़ुलाम बनाने का नहीं है, बल्कि इसके बरअक्स इस्लामी शरीयत के अंदर बहुत सारे कामों में आज़ाद करने का सबब बनाया गया है उनको। इंसान अपनी बीवी से रमज़ान में सुबह के टाइम जानबूझ के हम बिस्तरी करता है, कफ़ारा क्या होता है? ग़ुलाम आज़ाद का। हालांकि करीब से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका, दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस्लाम एक सबब बनाता है ताकि लोग ग़ुलाम न रहे, आज़ाद रहें। इंसान गलती से कसम खा लेता है और कसम पूरी नहीं कर पाता है, कफ़ारा क्या होता है वहाँ पे? सबसे पहली चीज़ क्या है? ग़ुलाम आज़ाद करें। और आप देख लीजिए कितने कफ़ारे ऐसे हैं जिसके अंदर ग़ुलाम आज़ाद किया जाता है, ठीक है। तो अलमुहिम ख़ुलासा कलाम ये है कि वो आजकल पाया नहीं जाता है, तो उसकी जो है क्या नाम हम यहाँ पे बहस नहीं करेंगे, भल भी जो है क्या नाम बात खींच के कुछ ले लिया गया। अलमुहिम आगे हम ले रहे हैं जो चीज़ें मीराथ में रुकावट बनेंगी। जो चीज़ें क्या हैं? मीराथ में रुकावट बनेंगी, ठीक है क्या? अच्छा, हमें मालूम हो गया कि जो सबब हैं, सबब मालूम हो गया, हमने जिक्र कर दिया। अब रुकावट क्या रहेगी? सबसे पहली रुकावट जो मीराथ के अंदर बनती है वो क्या है कि इख्तिलाफ दीन। क्या रहा? इख्तिलाफ दीन।
दो मुख्तलिफ दीनों के बीच में मीरास नहीं है। बाप मुसलमान है, बेटा काफिर है, मीरास नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। बाप मुसलमान है, ठीक है कि नहीं, और उसकी बीवी गैर मुस्लिम है, उनके बीच में मीरास नहीं होगा। तो इख्तिलाफ दीन जो है वो क्या है, रुकावट है। साथियों, ये चीज़ मालूम करना ज़रूरी है कि बहुत सारी जगहों पर हम कहते हैं कि हमने सबब पर अमल कर दिया लेकिन पूरी चीज़ नहीं हुई है। तो देखिए कहीं उसको रुकावट तो नहीं होती है, कुछ चीज़ें रुकावट तो नहीं। हम कहते हैं हम अल्लाह ताला से कितना दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें दुआ कबूल नहीं कर रहा है। देखिए कोई रुकावट तो नहीं है वहाँ पे। हम कहते हैं कि काजी साहब हम घर में कुरान पढ़ते हैं, इसके वजह से मेरा बच्चा क्यों डर जा रहा है। देखिए कहीं उसके रुकावट तो नहीं है। हम आमतौर पर सबब पर अमल कर लेते हैं लेकिन रुकावट नहीं देखते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ज़रूरी है कि हम जब सबब पर अमल कर रहे हैं साथ रुकावट भी देखें। घर में हम कुरान तो पढ़ रहे हैं, साथ म्यूज़िक भी लगाए हुए हैं। घर में हम कुरान तो पढ़ रहे हैं, साथ जो है तस्वीरें भी लटकाई गई हुई हैं। घर में हम कुरान तो पढ़ रहे हैं लेकिन सुबह से लेकर शाम तक घर में फहश बातें हो रही है। साथ हम सबब पर अमल कर रहे हैं, सामने रुकावट को नहीं हटा रहे हैं हम। तो क्या होगा फिर, यहाँ पर मकसद पूरा नहीं होगा। दुआ कर रहे हैं, दुआ पूरी नहीं होगी। इलाज कर रहे हैं, इलाज पूरा नहीं होगा। क्यों? रुकावटें हैं। वाज़ह नुक्ता साथियों ये। तो यहाँ पर भी मीरास के सबब पाया जा रहा है लेकिन क्या हो रहा है, रुकावट है। पहली रुकावट क्या रही, इख्तिलाफ दीन। और नबी वसल्लम की हदीस है वाज़ह है कि दो मिल्लतों के बीच में मीरास नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो रिक़। रिक़ किसे कहते हैं, गुलामी। यानी बाप गुलाम है, बेटा आज़ाद है। बेटे का इंतकाल हो जाएगा तो बाप को उसको में हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो गुलाम है, ठीक है कि नहीं। चीज़ें पहले पाई जाती है लेकिन ये भी एक सबब है रुकावट का। अभी फ़िलहाल नहीं मौजूद है ये चीज़, ठीक है कि नहीं। तो क्या है, एक दूसरा रुकावट क्या है, गुलामी का। तीसरा रुकावट जो है वो कत्ल है। क्या? कत्ल। इंसान अपने वालिद का कत्ल कर दे, अब उसका वारिस वो नहीं बनेगा। इंसान अपने बेटे का कत्ल कर दे, उसका वारिस नहीं होगा। इंसान अपनी वालिदा का कत्ल कर दे, उसका वारिस नहीं होगा। मिसाल के तौर पर बाप से किसी चीज़ में अख्तिलाफ हुआ, आपस में बहस मुबाहसा हुआ, उसने धक्का दिया, बाप नीचे गिर गया, सर पे चोट लगी, मर गया, ठीक है। बड़ी प्रॉपर्टी है बाप के पास, बेटे को कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें से। क्यों? क्योंकि बाप के मरने में बेटा सबब रहा है, ठीक है। और साथियों इसके बारे में अहले इल्म कहते हैं, हर बात अहले इल्म की दो राय, लेकिन राजिह कौल अहले इल्म की यही है कि अगर बेटा बाप के इंतकाल में सबब बन रहा है, भल भी कत्ल खता क्यों नहीं है, तो उसका वारिस नहीं होगा। यानी मिसाल के तौर पर गाड़ी चला रहे थे आप, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे, ठीक है। गाड़ी चला रहे हैं, सामने रास्ता जिस तरीके से साफ रहता है, लंबा रास्ता है, आप गाड़ी हद से ज़्यादा स्पीड में है या लापरवाही से चला रहे हैं आप। अल्लाह की तकदीर ये थी कि एक्सीडेंट हो गया, बीवी बच्चे का इंतकाल हो गया, भले भी सामने वाले से हुआ या किसी से हुआ, मान लिया जाए अगर दियत भी उसकी आ रही है तो जिसकी वजह से गलती हुई है उसको मीराथ में हिस्सा नहीं मिलेगा। और ख़ुद यहाँ के सऊदीया के फतवा कमेटी का फतवा है
एक आदमी ने ऐसे कहा कि मैं गाड़ी चला रहा था, स्पीड गाड़ी की ज़्यादा थी, गाड़ी लड़ी, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और उसके बाद हमको कुछ मुआवजा भी मिला। मेरे वालिद के पास काफ़ी ज़मीनें वगैरह भी थी। फतवा कमेटी का सऊदी फतवा कमेटी का फतवा है कि उनको आपका उसके अंदर हक नहीं है। क्यों? आप सबब थे बाप के मौत। वादा होता है बेटा है और फिर देखा जाएगा कि आया जो हमने वहाँ पे नुकात बताए हैं असबाब इर्थ में है कोई तो ठीक है, नहीं तो ज़वाए अरहाम में जाएगा और नहीं तो बैतुल माल में जाएगा, जिससे भी इस्तेमाल की शाफिया का फतवा है। वो पैसा क्या रहेगा, वो बैतुल माल में चला जाएगा। बैतुल माल जी, बैतुल माल यानी गवर्नमेंट का वो इदारा जिसमें पैसा खर्च जमा होता है और पब्लिक के लिए खर्च होता है। जैसे यहाँ पर वज़ारत शुऊन इज्तिमाइया वगैरह का मामला है, यहाँ पे जमीयत खैरिया वगैरह में आता है कि अगर ये बीवी यहूद व नसारा अहले किताब में से हो, लेकिन अल्लाह का हुक्म है अहले किताब की औरतें तुम्हारे लिए हलाल है, तो वो बनेगी या नहीं बनेगी? वो भी नहीं बनेगी, वारिस नहीं बनेगी। जायज़ है, शादी जायज़ है, चीज़ जायज़ है। गैर मुस्लिम से आप अच्छे अखलाक से बात करें, वो जायज़ है। आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है कि नहीं, वो जायज़, उसकी गिफ्ट आप ले सकते हैं, वो जायज़ है। लेकिन मीराथ नहीं, मीराथ की कैफियत अलग है, बाकी चीज़ों की कैफियत अलग है। जी, ये नुकात मालूम हुआ कि 3 रुकावटें हैं जो मीराथ में क्या बनेगी, रुकावट बनेगी। अगर ये चीज़ पाई गई तो वहाँ पे मीराथ तकसीम नहीं किया जाएगा या उस हालत में नहीं दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। इख्तिलाफ दीन में बाप का दीन अलग है, पूरे वर्षा का दीन अलग है, तो उसका नहीं होगा। होता है ना कुछ लोग, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें, मुर्तद हो जाते हैं, भले भी वो दुनिया कमाए रहे, अब घर वालों को उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा साथियों, अब हम थोड़ा से और अंदर आ रहे हैं और ये कि देख रहे हैं कहना लगा है, हम ये देख रहे हैं अब कि माल जो तकसीम किया जाएगा या वर्सा में जो माल तकसीम किया जाएगा, जो हमने 3 सबब बनाया हुआ है, ठीक है कि नहीं, वो किस तरीके से तकसीम किया जाएगा, ठीक है। हाँ, हमें पता है कि माँ को मिलेगा, बेटी को मिलेगा, बीवी को मिलेगा, लेकिन किस तरीके से। सबसे पहले साथियों हम ये जान लें कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने माल तकसीम करने का हुक्म दिया है, तो लोगों की उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने 2 जमात बना दी है। एक जमात जिन्हें कहा जाता है अस्हाबे फुरूद, यानी वो लोग जिनका हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में मुतय्यन कर दिया है, जिनका हिस्सा हदीस में मुतय्यन हो गया है। क्या है, फ़र्द है ना, फ़ुरूद लिया गया, फ़र्द की जमा फ़ुरूद है, ठीक है। तो अस्हाबे फ़ुरूद कहा गया उनको, यानी उनका हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर या हदीस के अंदर क्या कर दिया है, महदूद और मुतय्यन कर दिया है। और है नुकता। और दूसरे जो हैं आसाबा जिन्हें कहा जाता है, आसाबा यानी वो जो माल बाकी रहेगा वो सब उसके हकदार रहेंगे, यानी इनका हिस्सा नहीं है, क्या है, जो बचा वो ले लेंगे, कोई वारिस नहीं रहा, सारा माल उनका रहेगा, ठीक है। ये 2 किस्म के लोग हैं। पहले कौन है, अस्हाबे फुरूद, जिनका हिस्सा अल्लाह ताला मुतय्यन कर दिया, बीवी, चौथा हिस्सा, 8वां हिस्सा,
क्या रहा ये मुतय्यन है, फ़र्द है उसके लिए, उससे अलावा नहीं लेगी। बेटा कोई हिस्सा मुतय्यन नहीं उसके लिए, पूरा माल, कोई वारिस नहीं है तो पूरा माल ले लेगा वो। कोई उसके साथ शरीक है तो पहले उसको दिया जाएगा, बाद में वो पूरा माल ले लेगा। ठीक है, यानी पहले हिस्से वालों को निकाल करके बाद में क्या दिया जाएगा, बाकी पूरा माल ले लेगा वो बच्चा, बेटा। वाज़ह नुक्ता साथियों। तो आसबा जो पूरे माल हासिल कर देते हैं असहाब फुरूद के बाद, असहाब फुरूद जिनका हिस्सा कुरान के अंदर मुतय्यन है। तो ये दो किस्म ऐसे हैं जिनके वरसा की ये सिफत रहती है, या तो वो असहाब फुरूद में होंगे या वो असबा में होंगे। मिसाल से चीज़ें मालूम होगी। इंसान का इंतकाल होता है, उसकी एक वालदा है और एक बेटा है। इंसान का इंतकाल हुआ, उसकी क्या है, एक वालदा, ठीक है, और एक बेटा, ठीक है कि नहीं। वालदा को छठा हिस्सा मिलेगा क्योंकि बेटा मौजूद है, ठीक है ना। जो क्या हो गई, असहाबे फुरूद में हो गई है, ठीक है। बेटा को बाकी मिलेगा, बाकी वाला कौन है, ये असबा में है, ठीक है कि नहीं। और कई जगहों पे साथियों सिर्फ असहाबे फुरूद होते हैं, असबा नहीं रहता कोई। कौन होता है, असहाबे फुरूद। मिसाल के तौर पर शौहर और बहन, इंसान का इंतकाल, उसका एक शौहर था और एक बहन थी, बस, और कोई नहीं है। तो क्या रहेगा यहाँ पे, शौहर को आधा रहेगा, बहन को आधा रहेगा, क्योंकि बहन अगर अकेली रही उसको आधा रहेगा। शौहर अगर बीवी के औलाद नहीं है तो उसको क्या रहेगा, आधा रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से कहीं पर जो है कहते हैं, अब ये दोनों क्या हैं, असहाबे फुरूद में हैं, मालूम हुआ, ठीक है। और कई जगहों पर ऐसे होता है साथियों कि सिर्फ असबा होते हैं, कोई और नहीं होता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी का इंतकाल हुआ, मिसाल के तौर पर एक आदमी का इंतकाल हुआ और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक बेटा और दो बेटियां हैं, एक बेटा और दो बेटियां। तो क्या होगा, माल तकसीम यहाँ पे ये सब असबा में आएंगे, ठीक है ना। ऐसी कैफियत के अंदर यहाँ पर लड़के को लड़की का डबल मिलेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, लड़के को लड़की का डबल मिलेगा, यानी मसला 4 में से रहेगा, लड़के को 2 रहेगा, लड़कियों को 2 रहेगा, हर बेटी को 1-1 मिलेगा। जी, लड़के को आधा, लड़के को पौ। अच्छा, बेटियों को 2 रहेगा, 1-1 मिलेगा, 2 बेटियां है ना, 1-1, ठीक है ना। ये क्या रहा, ये आसबा में शुमार होगा ये सब, ठीक है। तो मालूम हो गया हमें फर्द कौन वाले हैं, कौन लोग, जो लोगों का हिस्सा अल्लाह ताला ने कुरान में मुतय्यन कर दिया या हदीस में उनका जिक्र आया हुआ है। और आसबा कौन है, वो लोग हैं जिनका हिस्सा अल्लाह ताला ने मुतय्यन नहीं किया है, वो सारे माल में हिस्सेदार हैं वो, ठीक है कि नहीं। वाला नुक्ता ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बिठा दूं इसको। यहाँ पे जो बेटियां निकल तो एक हिस्सा मिलेगा, 4 में से हाँ, एक मिलेगा। देखिए 4 हमने उसको बताया ना, माल का, पूरे माल का 4 हिस्सा किया जाएगा। 2 हिस्सा बेटे को मिलेगा, 2 हिस्सा 2 बेटियों को मिलेगा, यानी 1-1 हिस्सा। अगर 2 लड़कियां रहे तो, आए 2 लड़कियां रहे तो, 2 लड़कियां, लड़के 2 लड़के, 2 लड़के रहे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसी हालत के अंदर ये हिस्सा 6 पे आ जाएगा, ठीक है नहीं। 4 2 लड़कों को मिलेगा और 2 लड़कियों को मिलेगा फिर, ठीक है। और इस तरीके से फिर बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह। आगे चल करके मसाइल मैं आप ही लोगों को तकसीम करने के लिए दूंगा। नहीं, सही बात है। देखिए
मैं जो अपने साथियों के साथ बैठ के चीज़ें पढ़ाता था, उनका रोज़ आना, 8 महीने तक हमने फ़राइज़ पढ़ा है, ठीक है कि नहीं, उनका रोज़ आना, होमवर्क तकरीबन 10 मसले लेके जाते थे, 1-2 मसले नहीं, 10 मसले जाते थे, उसको हल करके फिर लेकर के आते थे और फिर साथ बताते थे कि उसके अंदर हमसे कहाँ गलती हुई है और क्या नुक्ता नहीं समझे हैं। तो ये चीज़ फ़राइज़ आपको सीखना है, बगैर इसके तकसीम क्यों नहीं सीख सकते। रटना तो सब लोग रट लेंगे, रटना याद है, आप चल के जो है नाम वो आयतें याद कर लीजिए, मजमून 18 हदीसें याद कर लीजिए बस, लेकिन अब उसको अमल कैसे करना है उसके ऊपर, ये असल मामला है। मिटा दूँ इसको। अच्छा जी, जो इल्म हम विरासत कर रहे हैं ये फर्ज किफ़ाया में से आएगा ना, सिर्फ उलमा को मालूम है तो काफ़ी है, हर शख्स के लिए फ़र्ज कैसा बता। लेकिन अगर उलमा से काम नहीं चल रहा है जिस तरीके से आजकल की हालत और कैफियत है, तो सबके लिए वाजिब हो जाएगा। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये होता है कि अगर कुछ लोग कायम हो जाएं जिससे वो हक अदा हो जा रहा है तो सबके लिए मुस्तहब हो जाएगा, लेकिन अगर जो लोग कायम हो रहे हैं उससे हक अदा नहीं हो रहा है तो सबके ऊपर फ़र्ज हो जाएगा। मिसाल इसकी कि इंसान जनाजा का मामला है, ठीक है कि नहीं, कुछ लोग अगर कायम होकर के उसको नहला दे रहे हैं, धुला दे रहे हैं, दफन क्या कहते हैं, कफन पहना दे रहे हैं, जनाजा की नमाज पढ़ करके कफन उसको दफन कर दे रहे हैं, वो लोग कर दिए, बाकी सबों पर मुस्तहब हो जाएगा। और अगर कोई नहीं किया तो सारे के सारे लोग गुनहगार हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो अब आप लोग फैसला कर लीजिए कि उलमा अगर छोड़ दिए हैं इसको, मिसाल के तौर पर अगर उलमा ने इसको सीख लिए हैं, लेकिन माहौल देख लीजिए क्या पूरा हो रहा है आजकल। अगर नहीं हो रहा है तो हम सब जिम्मेदार हैं इसको सीखने की तरफ। क्यों? देख लीजिए हमारे माहौल में वफ़ियात तो काफ़ी होती है, लेकिन इसमें बहस करने वाले कितने लोग आप मिलेंगे। होता क्या है कि इंसान का आँख बंद नहीं हुई, जो उसकी खिदमत करता रहता है, जो उसके करीब रहता है, वो सारी चीज़ों पे कब्जा कर लेता है कि नहीं। और एक बार फिर इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं, आपने क्या दिया, 7 महीने बनाया हुआ है, मैंने 20 साल पहले मैंने ये दिया था, वो कहाँ गया, आपने क्यों ले लिया, वो तो मैं दिया था। अब वो चल के उस किस्म की लड़ाइयाँ शुरू और कहानियाँ शुरू हो जाती है और फिर इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं। अलमुहिम, अच्छा, तो हमने जो है जिक्र किया था क्या चीज़ यहाँ पे, आसबा हैं और अस्हाब फ़र्द हैं। अस्हाब फ़र्द जो हैं, आप उनके बारे में तफसील आएंगे। अस्हाब फ़र्द, अस्हाब फ़ुरूज़ 10 किस्म के हैं। अस्हाब फ़ुरूज़ 10, बल्कि 10 किस्म का 10 हैं। अस्हाब फ़ुरूज़ कितने हैं? 10 हैं। अब हम उनको तफसील से ले रहे हैं, एक एक करके तफसील से लेंगे। सबसे पहले कौन है? जी हाँ, शौहर। सबसे पहले शौहर है, ठीक है। शौहर का हक कितना है? अमूमन साथियों देखिए, अहले इल्म जो है जब ये चीज़ पढ़ते हैं, कभी वो लोग सिखाते हैं या तो फिर जो है क्या कहते हैं अफराद के तौर पर, जैसे हम लोग ले रहे हैं, या फिर कभी तौर पे हिस्सों के तौर पे लेते हैं। हिस्सों के तौर पे लेना क्या कि आधा इसके कितने लोग मुस्तहक हैं, 1/3 इसके कितने लोग मुस्तहक हैं, फिर आता 6ठा हिस्सा इसके कितने लोग मुस्तहक हैं, फिर 8वां हिस्सा इसका कितने लोग मुस्तहक हैं, 4था हिस्सा इसके कितने लोग मुस्तहक हैं। ये है तकरीबन जो फ़राइज़ कुरान के अंदर जिक्र आया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से लोग गिनाते हैं या फिर अफराद के तौर पे लेके गिनाया जाता है। दोनों तरीक़ा सही है, लेकिन हम थोड़ा सा अफराद के तौर पे ले रहे हैं क्योंकि हमें फ़िलहाल समझने में क्या होगा, आसानी रहेगी, ठीक है। अच्छा, शौहर का हिस्सा
2 है, या आधा हिस्सा या चौथाई। आधा हिस्सा कब? जब बीवी के औलाद हो, गोया उससे उसके औलाद हो या कोई पहला उसका शौहर हो उससे हो। मैं कितना बताया मैं? नहीं, आधा जब क्या कहते हैं, बीवी के कोई औलाद ना हो, ना उससे ना किसी और से। बीवी के कोई औलाद ना हो, ना उससे ना किसी और शौहर से। होता क्या है कि कुछ लोग, शादी होती है, बीवी उनके साथ रहती है, साल गुजर जाते हैं, उनको अल्लाह ताला औलाद नहीं देता है, और इससे पहले वो किसी और से शादी की रहती है, उसके कोई औलाद बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी हालत में उसको आधा नहीं मिलेगा, उसको चौथाई हिस्सा मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले उसके औलाद, भले भी आपसे कोई औलाद नहीं है, ठीक है, तो बीवी की कोई औलाद नहीं होनी चाहिए, शौहर को फिर आधा मिलेगा। और बीवी के अगर कोई औलाद है, वो या आपसे या किसी और से, तो उस हालत में क्या मिलेगा? चौथा मिलेगा। ये शर्त कंडीशन मालूम हो गई? आसान है, अभी मुश्किल वाली चीज़ें नहीं शुरू हुई, अभी आसान वाली चीज़ें हैं सब। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, यानी शौहर 2 कैफियत होगी शौहर की। और मैं बता दिया हूँ रिश्ता क्या है, मरने वाले की निस्बत है। निस्बतन किसके है? मरने वाले की। ठीक है, जिंदा का हिस्सा नहीं लगाया जाएगा। इसीलिए बहुत लोग सवाल करते हैं कि जो है क्या नाम है, माँ है, 2 भाई हैं। अच्छा, उसका मतलब क्या हुआ? मरने वाला कौन था? भाई था, है ना? भाई है तो उसकी माँ है, उसके 2 भाई हैं। कहते नहीं नहीं नहीं, भाई नहीं है वो, ठीक है, वो मरने वाला शौहर है। तो शौहर की माँ कैसे हुई? क्या कहते? मरने वाला शौहर, तो शौहर की बीवी होगी और 2 बेटे होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? अपने तरफ से निस्बत देखना शुरू कर देते हैं फिर कि मेरे अब्बू मरे हैं और माँ थी और 2 भाई थे। तो किसके? अब्बू के 2 भाई थे ना, इसीलिए मरने वाले की निस्बत देखना है। हम जहाँ देखेंगे किसकी निस्बत देखेंगे? इसका इंतकाल हुआ, उसके क्या लग रहे हैं, यानी यहाँ मरने वाली कौन है? यहाँ पे बीवी है, ठीक है कि नहीं? तो उसके शौहर हैं और उनकी जो है क्या रहेगी कैफियत? 2 रहेगी। बस समझ में आ रही है ना? आधी रहेगी कब? जब कोई औलाद नहीं, ठीक है, कोई औलाद नहीं। और चौथाई हिस्सा उस वक्त जब बीवी के कोई औलाद हो, वो या आपसे या किसी और से। ठीक है, लेकिन होना चाहिए किसके? बीवी के औलाद। अब मान लीजिए आपकी 2 बीवी हैं, ठीक है नहीं, पहले से औलाद, इंतकाल वाले से औलाद नहीं है, तो क्या होगा? औलाद नहीं है। भले भी आपको दूसरी बीवी से औलाद है, लेकिन जिसका इंतकाल हो रहा है उसके कोई औलाद नहीं। ठीक है, अच्छा, ये पहला था। दूसरा, बीवी, यानी मरने वाला उसका शौहर है। ठीक है, बीवी का जो हिस्सा रहेगा वो चौथाई हिस्सा रहेगा अगर शौहर के कोई औलाद ना हो। अगर शौहर के कोई औलाद ना हो, और शौहर के कोई अगर औलाद रहे तो बीवी का जो हिस्सा रहेगा वो 8वां हिस्सा रहेगा। कितना रहेगा? 8वां हिस्सा रहेगा। बीवी अकेले हो या एक से जायद हो, सब इसमें शरीक रहेंगे। क्या मतलब है इसका? औलाद को भी एक में सबको मिलेगा, दूसरी बीवी के भी। जी, 8 में से एक हिस्सा जो उसमें सबको मिलेगा। 8 में से एक हिस्सा इसमें 2 बीवी को मिला। यानी एक आदमी का इंतकाल हुआ, एक आदमी का
इंतकाल हुआ, उसकी 4 बीवी हैं और वालिद बाप, ठीक है। तो बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा। 4 बीवियां हैं, चौथा हिस्सा 1/32 मिलेगा, 8वां हिस्सा बीवी का होगा। औलाद भी है ना, औलाद है, वालिद है, औलाद नहीं है। अच्छा तो 1/16 1/16 मिलेगा, एक एक बीवी बीवी को 1/16 16 मिलेगा, यानी सारे लोग शरीक हो जाएंगे ये चौथाई में। एक चौथा में क्या हो जाएंगे? सारे लोग इस चौथाई में शरीक हो जाएंगे, बाकी जो रहेगा वो वालिद का रहेगा, ठीक है कि नहीं। यानी बीवियों का जो हिस्सा रहेगा वो इसी के अंदर रहेगा। अब वो 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, ठीक है कि नहीं, 4 से ज़्यादा नहीं शरीयत में 4 रहे तो सबको क्या रहेगा? उसमें उसी में हिस्सा रहेगा। और फिर बोले 5 है बीवियाँ, तो शरीयत के अंदर 5वीं जो है वो निकाह फासिद है। 5वीं रही वो क्या है? उसका निकाह फासिद है, ठीक है। शरई तौर पर उसका एतबार नहीं होगा जब तक कि पहले 4 में से किसी एक को छोड़े, ठीक है। वाज़ेह रहा साथियों ये? तो इस तरीके से उसके तकसीम किया जाएगा, यानी बीवी 1, 2, 3, 4 जितनी भी हों, जितनी भी नहीं 4 तक रहें तो क्या रहेगा? उनको इसी में वो हिस्सेदार रहेंगे। अच्छा, अगर वालिद भी नहीं रहे तो यहाँ पे बचा हुआ जी वालिद नहीं रहे तो कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं, अब ये एक चचा है, चचाजाद भाई है, चचाजाद भतीजा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो फिर आगे देखा जाएगा। फिर वो आसबा, क्योंकि सब आसबा में आ रहे हैं, तो फिर नहीं तो फिर अगर नहीं कोई भी नहीं है तो फिर जो है का नाम चौथा हिस्सा दे करके बाकी जो है बैतुल माल में जाएगा। उससे ज़्यादा नहीं देंगे, बीवी को सजा देंगे ना। बीवी के लिए जुमहूर अहले इल्म का ये फैसला है कि रद्द नहीं है, रद्द शौहर और बीवी के अलावा है, वो रद्द भी इंशाल्लाह आगे आएगा। हाँ, इंडिया में तो आजकल जैसे 4 भाई है, पूरे डिवाइड हो जाएंगे, हो जाने के बाद ये इनकी दखल नहीं, इनसे दखल नहीं, ऐसा लोग बना दिए हैं। फिर वो कैसा है, अब ये बाप का कैसा हिस्सा देना है, आगे आप समझते रहेंगे इंशाल्लाह, शेर मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। अभी वो मेरे ख्याल से ये सब सुन लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। हम चीज़ें लेते जाएं के बाद एक लेते जाएं तो फिर आगे हिस्से को आप समझते रहेंगे ना, तो समझते आ रहे बाद में आपको ज़्यादा समझाया जा सकता है। ये चीज़ें और वाज़ेह हो जाएं तो आप पर आसानी हो जाएगी। अब ये शेर जो बता रहे हैं आप लोगों को, ऐसे मिसालें, इनको समझिए, आप अपनी तरफ से मसले मत बयान कीजिए, एक के बाद एक चीज़ें इंशाल्लाह वाज़ेह होती मिसालें जाएंगी। हैं ये समझाने के लिए, बाद में मसले खुद समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अगला हिस्सा किनका लगेगा? वालदा। ना रखते हैं, अच्छा रहेगा वालदा से, ठीक है। माँ का जो हिस्सा रहता है वो 1/3 रहेगा या छठा हिस्सा रहेगा, या एक मसला और आएगा जिसको उमर ने फैसला किया हुआ है, मसला उमरिया, बाकी का 1/3 होगा, वो इंशाल्लाह उसकी वजाहत रहेगी। ये मसला उमर बिन खत्ताब ने फैसला किए थे उसका, तो 1/3 या छठा हिस्सा या बाकी का 1/3 जो है, यानी जिसे कहा जाता है मसला उमरिया कहा जाता है, उसकी वजाहत होगी इंशाल्लाह। एक तिहाई वालदा कब लेंगी? 1/3 वालदा लेंगी जब मरने वाले का कोई वारिस नहीं, कोई ज़ुर्रियत नहीं होगा, यानी कोई औलाद नहीं होगा। नंबर 1, मरने वाला कोई औलाद नहीं है।
बिला औलाद। नंबर 2, भाइयों की जमात नहीं है। यानी जब इंतकाल हुआ तो उसका कोई भाई, पहले नुक्ता क्या रहा कि उसकी औलाद नहीं है। दूसरी चीज़ क्या, कोई उनके भाई नहीं, भाई की जमात नहीं है, एक भाई भी नहीं, हाँ मरने वाले। 2 भाई अगर उससे ज़्यादा हैं तो फिर माँ को तीसरा हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, वदाहत हो गई अभी। तीसरा मामला, तीसरा नुक्ता या शर्त, तीसरा शर्त यह है यहाँ पे कि मसअला उमरिया ना हो। ठीक है, 3 शर्त है यहाँ पे माँ को 1/3 देने। कितने शर्त हैं? 3 शर्त। जी, पहला शर्त औलाद नहीं मरने वाली। दूसरा शर्त भाई की जमात नहीं, यानी एक से ज़्यादा भाई नहीं, एक से ज़्यादा भाई नहीं है। मरने वाले को छोड़, हाँ मरने वाले को छोड़ देंगे। अगर एक है या जी, अगर एक है तो माँ 1/3 लेगी। ठीक है, तीसरा ये कि मसला उमरिया ना हो। मिसाल लेते हैं हम इसका। इंतकाल हुआ, बीवी, माँ, भाई। तकसीम किया जाएगा यहाँ पर। चौथा हिस्सा माँ को, तीसरा हिस्सा क्योंकि भाई एक है और बाकी भाई का होगा। बीवी को चौथा हिस्सा, माँ को तीसरा हिस्सा, भाई को बाकी रहेगा। मसला रहेगा ये 12 से। बीवी को 3, माँ को 4, भाई को बाकी। ठीक है, ये रहा, माँ को तीसरा हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, माँ को छोटा हिस्सा कब मिलेगा? यही मसला लेते हैं हम। मसला हम इसी को ले रहे हैं। यहाँ पर हम 2 भाई बेटा, अगर हमने बेटा कर दिया तो मसला गलत हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि बेटा होने की वजह से माँ अब 1/3 नहीं लेगी, छठा हिस्सा लेगी। ठीक है, माँ क्या लेगी यहाँ पर? छठा हिस्सा लेगी। तो फिर इसको भी 12 पे अगर देखा जाए तो बीवी को भी 8वां नहीं रहेगा, छठा नहीं, चौथा नहीं रहेगा, 8वां हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्यों? बेटा है तो चौथा हिस्सा बीवी को नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? 8वां हिस्सा। गुजर चुका ना पहले, ध्यान रखना है यहाँ पे। 12 से 10वां मिलेगा। टोटल 24 हिस्से होंगे। यहाँ से फिर 24 हिस्सा किया जाएगा। सही बात। 24 यहाँ से क्यों? क्योंकि 8 और 6 ये दोनों का इत्तेफाक 24 पे होता है। 24 एलसीएम बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे फिर बीवी को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। माँ को कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। यहाँ भी 4 मिलेगा। देख लीजिए, 4 मिलेगा। 4 मिलेगा। सही बात। और बेटे को
नहीं 16 है। अच्छा 24 है ना, सॉरी। बेटे को आधा मिले 17 मिलेगा। 17 मिलेगा, ठीक है। सी शाह साहब चलते नहीं। ठीक है, वादा होता है यहाँ पे बीवी को क्यों यहाँ पे 8वां मिल रहा है? बेटा। माँ को क्यों छठा मिल रहा है? बेटा। अभी जितना बढ़ते जाएंगे साथियों मसला तो उतना होगा। अभी से थोड़ा सा गौर करना शुरू करिए, ठीक है। एक और मिसाल ले लें जी, चलिए। हमने उमर खत्ताब वाला भी आ गया है, अभी आगे आएगा वो। उमर खत्ताब वाला आप लोग लेने के बाद कहें काश कि ये नहीं होता। जल्दी मत करो यार, ठहरो। अच्छा, हम यहाँ पे ले रहे हैं शौहर है, माँ है, ठीक है, और चचा है। कौन तकसीम करेगा जी? चचा है, मरने वाले। हाँ, शौहर तो मरने वाले औरत है। शौहर को आधा मिलेगा, शौहर को आधा मिलेगा, क्यों? इसलिए बेटा नहीं, औलाद नहीं। शौहर को आधा मिला, माँ को एक तिहाई मिलेगा। एक माँ को तिहाई क्यों मिलेगा? बेटा नहीं, बेटा नहीं है। बेटा नहीं है। चचा को छठा मिलेगा, बाकी मिलेगा चचा, क्योंकि औरत की तरफ से या मरने वाले की तरफ से चचा? जी, मरने वाले का चचा है, मरने वाले का चचा है, वाली का, मरने वाले का चाचा है। मरने वाले का चचा है। मैंने बताया निस्बत किस तरीके से होगी। असल में थे नहीं, अब्दुल लतीफ भैया भी आए। अच्छा, निस्बत हम हमेशा जो भी निस्बत लेके आएंगे यहाँ पर वो मरने वाले की तरफ से रहेगी, ठीक है कि नहीं? क्योंकि हम उसके वारसा पे तकसीम कर रहे हैं, जो मरा है उसके वारसा पे तकसीम कर रहे हैं। किसी और का जी, मरने वाली का हाँ, यहाँ पे मरने वाली का है जी, ठीक है। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पर 2 और 3 है, 6 हिस्से रहेगा, होंगे। ठीक है। 2 और 3 है, 6 रहेगा। माँ को 3 मिलेगा, माँ को 2 हिस्से मिलेंगे, उसमें से बच्चा से 1। यहाँ पे औरत मरी है ना, हाँ, वो बोल दीजिए, वो बोल रहा शौहर भी हो सकता है, भी इसलिए ये आप शौहर को देख लीजिए ना, तो कौन मरा होगा फिर? वो वबाहत की बात को छोड़िए। अभी यहाँ पर मरने वाला शौहर, मरने वाली है, क्योंकि ये शौहर है। शौहर अगर आ गया तो मरने वाली है, ठीक है कि नहीं? अब वाला बोले तो भी वाली ही समझ में, वाला जो भी है। चलिए चलिए, अच्छा, इस तरफ मुतवज्जो, इस तरफ मुतवज्जो, चलिए। हाँ, तो माँ ये रहा क्या? तकसीम रहा 6 पर, और वाज़ेह है ये? अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा तब्दीली फिर कर रहे हैं। क्या रखें? बेटा ही रखें। चलिए, बेटा एक चौथाई शौहर 1/4 शौहर वो चौथा होगा जी, और 1/8 होगा माँ को। माँ को 8 नहीं मिला। माँ का जितना हिस्सा है देख लीजिए, माँ का जो जितना हिस्सा है 1/3 है, 1/6 है, और 1/3 का बाकी है, ये माँ का हिस्सा है। 8वां हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बीवी का रहता है, किसी और का नहीं हो, एक है उसके बाद 8वें हिस्से का, ठीक है। तो माँ को कितना रहेगा यहाँ पर? 6 रहेगा, ठीक है। मसला कितने से रहेगा फिर? 6 और 4 होने की वजह से 12 से रहेगा। शौहर का हिस्सा वैसे को वैसे ही रहेगा, 3। सही है ना? बेटे को देख लीजिए, 7 हिस्से देंगे, और माँ को 3, माँ को 2, और बेटे का 7 रहेगा। वाज़ेह रहा? देख लीजिए, शौहर को चौथा हिस्सा मिला, क्यों? क्योंकि बेटा था। माँ को छोटा हिस्सा क्यों मिला? क्यों? क्योंकि बेटा है, ठीक है। चौथा हिस्सा 4 और हमारे पास 6 है, तो इन दोनों को
करीब रकम जिस पे दोनों मिल सकते हो कौन सा है? 12 है। ठीक है, 12 को तकसीम करते हैं 4 पर तो 3 निकलता है, 12 को तकसीम करते हैं 6 पर तो 2 निकलता है, और बाकी जो रहेगा वो बेटे का रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और तब्दीली कर रहे हैं या नया मसला लेते हैं। बीवी मरने वाला है, आदमी है, उसकी बीवी है, ठीक है, उसकी एक बीवी, माँ, भाई, शायद हो चुका है, शायद हो गया, 2 भाई, बीवी को कितना मिलेगा यहाँ पे? बीवी को बीवी को कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा। माँ को 2 भाई हैं, कितना रहेगा? ये 1/6 रहेगा। देख लीजिए, गलती हो सकती है यहाँ पे, तो आप इस तरीके से कुछ पैसे कुछ और को दे रहे हैं जो उनका हक नहीं है, और कुछ लोगों को महरूम कर रहे हैं जो उनका क्या है? हक है। सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पर माँ को 6ठा हिस्सा रहेगा और बाकी किनका रहेगा? भाई का रहेगा। तो मसला फिर ये भी 12 से रहेगा, 3 2 7 7 के अंदर इनकिसार होगा, इसको फिर वर्क किया जाएगा तो 24 निकलेगा। 24 में ये रकम है 14, दोनों भाई को 7 रहेगा, और ये 6 रहेगा और ये 4 रहेगा। जी हाँ, जी हाँ, 2 भाई है ना? 2 भाई में तो 3.5 मिलेगा। नहीं, 3.5 ये फराइज में नहीं होगा। अगर ऐसा मामला रहा उसकी तस्हीह की जाएगी तो 12 के बदले 24 में आ जाएगा। ठीक है ना? तो फिर इस तरीके से 14 सबको 7 मिलेगा। ये इंशाल्लाह ये भी आएगा आगे इंशाल्लाह। ये सब इंशाल्लाह जी 12 नहीं 24 हो वो फिर 24 हो जाएगा क्योंकि 2 भाई हैं, 24 ऐसा किया जाएगा। वो इंशाल्लाह आगे जो है ना उसकी तफसील आएंगे सब इंशाल्लाह। 12 नहीं 24 है सही। जी जी, ये सब इंशाल्लाह आगे तफसील उसकी थोड़ा बहुत आएगी। और वैसे भी माशाल्लाह आप लोग लग रहा है कि इंशाल्लाह साथ देंगे हमारा इंशाल्लाह। जी अच्छा, माँ का हमने लिया था कि जो है कहते हैं अगर 1/3 मरने वाले कोई औलाद नहीं है और भाइयों की जमात नहीं है और उमरिया मसला नहीं है, और ये तीनों में से इन तीनों में से कोई एक पाया गया यहाँ पे, या तो 6ठे में आ जाएंगी या तो फिर 1/3 के बाकी में आ जाएंगी। अच्छा, साथ ही कह रहे हैं कि मसला उमरिया क्या होता है। मैं इरादा किया था कि उसको आखिर में लाऊंगा मैं, लेकिन आप लोग क्योंकि थोड़ा तकसीम में थोड़ा से फिर अभी हम चाह रहे हैं थोड़ा से सादे तौर पर तकसीम करना शुरू करें, फिर बाद में वो जो ठीक है सादी तकसीम भी नहीं हो पा रही। नहीं इंशाल्लाह अभी जो है होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगला जो वारिस है हमारे पास वो कौन है? बाप है। 4 नंबर बाप, ठीक है। बाप का जो हिस्सा है फर्द में, बाप का हिस्सा फर्द में, बाप उन लोगों में है जो फर्द में भी उसका हिस्सा है और तासीब में भी हो रहा है, दोनों तरफ से बाप फर्द में भी उसका हिस्सा बनता है और तासीब। वालिदा सिर्फ फर्द में है, शौहर सिर्फ फर्द में है, बीवी सिर्फ फर्द में है, ठीक है। बाप जो है दोनों में। अच्छा, तो बाप का सिर्फ फर्द में एक हिस्सा है, वो क्या है? 6ठा हिस्सा। बाप का क्या है? वो 6ठा हिस्सा।
कब हिस्सा मिलेगा उसको, छठा हिस्सा बाप को? अगर मरने वाले के औलाद हों। एक शर्त है उसको, वो क्या शर्त है? मरने वाले के अगर औलाद हैं, जी नरीना है या सिर्फ औलाद? नहीं, मरने वाले के मर्द औलाद है या फिर ठीक है। भाई पूछते हैं कि मरने वाले के औलाद मर्द हो या लड़का हो या लड़की हो, औलाद दोनों के लिए शुमार होता है। ठीक है। ये बात अलग है कि बेटी होने की वजह से कुछ बाकी रहा तो रहेगा, वरना नहीं रहेगा, और बेटा अगर हुआ तो कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ छठा हिस्सा मिलेगा उसको। ये बाप नहीं, लड़के का बाप, बेटी का बाप, जी लड़की का बाप नहीं, लड़के का बाप, मरने वाले का बाप, चाहे लड़का हो लड़की, जो भी हो। माँ मरने वाले की, लड़का हो लड़की हो, बीवी और शौहर में तो फर्क कराया जाएगा। अच्छा, अब मिसाल है उसका। एक आदमी का इंतकाल हुआ, आदमी का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी है, ठीक है, माँ है, बाप है, ठीक है। रुक जाइए, इसी पे बाद में आते हैं। ना ये नहीं चलेगा, ये हम कहीं और चले जाएंगे, ये इस मसले में जा रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पर बेटा है, ठीक है। तकसीम किया जाए इसका, बीवी कितना रहेगा? बीवी देख लीजिए, बीवी 8वां हिस्सा बोल रहे हैं, मुत्तफिक हैं आप लोग? बेटा एक ही है, तो भी हाँ? तो माँ के मुत्तफिक है? चलो माशाअल्लाह जी। बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, माँ को छठा हिस्सा मिलेगा, बाप को छठा हिस्सा मिलेगा, बेटे को बाकी रहेगा। तकसीम कौन करेगा इसको? कितने पे होगा? 48 पे। कौन क्या 48 पे? नहीं, 24 से हो जाएगा। एक जैसे ही, एक जैसे 24 कॉमन हो गया। ये एक जैसे है ना, फिर 24 ये क्या होगा? ये 24 पे 3 4 4 बाकी 13 रहेगा बाकी। देख लीजिए, गौर करिए, बीवी का 8वां हिस्सा था, माँ का छठा हिस्सा, बाप का छठा हिस्सा। माँ का छठा हिस्सा क्यों? क्योंकि बेटा है। बाप का छठा हिस्सा क्यों? क्योंकि मरने वाले के औलाद है, बेटा है, ठीक है। वाज़ेह रहा नुक्ता साहब? बेटा नहीं होता तो बाप को कुछ नहीं मिलता, बेटा नहीं होता तो बाप को बाकी मिलता। बीवी को 1/4, फिर माँ को 3/2, ऐसे आधा हो जाएगा। नहीं, ज़्यादा होगा। फिर अगर एक मिनट, वो मसले पे ना जाइए अभी, अगर बेटा नहीं होता, क्योंकि ये मसला फिर इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो इसलिए उसको फिर ठहर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा साथियों, एक और मसला लेते हैं हम लोग। इंतकाल हुआ बीवी का, एक शौहर और माँ है, बाप, बेटा,
उसको कौन तकसीम करेगा? एक चौथाई हस्बैंड, एक चौथाई शौहर को मिलेगा, क्यों? बेटा होने की वजह से। माँ को एक चौथाई और बाकी बेटे को। मसाला कितने से होगा? 24 12 से होगा। 12 से। मसाला 12 से होगा। शौहर को 3 2 तीन 2 2 2 2 7 5 और यहाँ पे 5 9 3 ठीक है। ये अगर आखिर में बेटी हो तो लेते हैं इसको, अभी लेते हैं जी हाँ, अभी लेते हैं। बहुत रहा साथियों ये, क्योंकि अगली मतलब साथियों आपको हल करना रहेगा, देख लीजिए ठीक है। शायद मैं कल पूछूं लोगों से। देखिए साथियों, हम चाह रहे हैं ये मजलिस से मैं वापस रियाद जाऊं तो कुछ मसाइल आप अपने तौर पर तकसीम कर लें। इंशाल्लाह कर लेंगे शेख हमारे साथ। ठीक है ना साथियों। देखिए अभी इंशाल्लाह, देखिए एकदम से कोई चीज़ आती नहीं है, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं आती है। प्रैक्टिस करते ही इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देगा इंशाल्लाह। मैं मिटा रहा हूँ इसको। टाइम हो गया था अब यहाँ ठहर कर सवाल ले लेंगे, उसके बाद फिर कल रखेंगे। बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। क्या ख्याल है, लंबी करें मजलिस को और थोड़ा? हाँ? सुबह जल्दी भी क्लास, तो क्या ख्याल है आप लोगों को? और कर बैठे हैं या कल बैठते हैं? या पहले ये देख लो यार, आखिरी मिसाल बाद में देखेंगे। पहले मेरी बात ये सुन लो आप कि अभी थोड़ी देर बैठते हैं या फिर सुबह बैठेंगे? तो यहीं रोकते हैं शेख, बेहतर है इंशाल्लाह। सुबह भाई का एक मिसाल ले लेता हूँ। जी जी ठीक भाई है। आखिरी मिसाल जो बोला, आखिरी मिसाल ये अब्दुल अली में बेटी नहीं वो कॉमन है कॉमन है। अच्छा जी नहीं, वो आखिरी मिसाल पूछ लो यार अब्दुल अली। देखिए, इंतकाल हुआ है आदमी का, उसकी एक बीवी थी, ठीक है, और माँ बाप बेटी, ठीक है। बीवी को कितना रहेगा? एक 4 एक 4 रहेगा, एक 8 रहेगा, एक 8 रहेगा। माँ एक 6 माँ को 6 रहेगा, बाप एक 6 एक 6, बेटी को आधा रहेगा। बेटी अकेली है, उसको आधा मिलेगा। वो असबा में जी नहीं, असबा में अकेले नहीं आएगी, लड़की नहीं आएगी। तो पहले बेटी का निकालना, बाकी का बच्चे से उसमें उसकी तकसीम होगी या? देखते हैं, ठीक है। 8वां हिस्सा बीवी का, 6ठा हिस्सा माँ का, और बाप का 6ठा हिस्सा, और बेटी का आधा हिस्सा। मसला रहेगा कितने से? 24 से रहेगा। 3 4 4 12 3 4 आधा, 24 का आधा कितना होता है? 12 होता है, लेकिन ठीक है जी। बाप हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है? ये 23 हो रहा है ना? कितना हो रहा है? 23 हो रहा है। एक बाकी है, तो बाप के हिस्से में आएगा, क्योंकि बाप आसिफ है यहाँ पे, सही है। ठीक है। यहाँ पे कौन है आसिफ? बाप, क्योंकि हम बताया ना, बाप बताया ना, बाप का यहाँ पे ये है, और कहाँ पे है? आसिफ में भी है, ठीक है ना, बताया था मैं। तो हुआ क्या यहाँ पे? बाप को चौथा हिस्सा 4 मिला, एक जो बाकी रहा वो बाप को वापस आएगा। आसिफ के हिसाब से उसको बाकी नहीं मिलेगा। जी आसिफ के हिसाब से उसको बाकी के नहीं, पहले उसको फर्ज मिलेगा, बाद में बाकी आएगा। पहले फर्ज मिलेगा दोनों में, क्योंकि ये तकसीम का उसूल है।
जो अस्हाबे फर्द हैं पहले उनको दे दिया जाए, अगर कुछ बाकी रहेगा तो वो असबा का हिस्सा है, नहीं तो अल्लाह ताला फैसला ऐसे है। ठीक है, वहाँ बेटा होता तो फिर वो बाप को असबा की शक्ल में कुछ नहीं हाँ मिलता। बेटा ले लेगा। शेख ने वही ज़कर का जिक्र इस्तेमाल किया, इसी बात से पूछ रहा था। वारिस ज़कर जो है जी। अगर वो तो सिर्फ सुदुस मिलेगा, जी अगर बेटी होगी तो सुदुस के अलावा भी मिलने का इम्कान है। जी ठीक है, शेख, एक सवाल है, जी एक सवाल तो कभी नहीं रहा आपके पास। मुस्लिम पर्सनल लॉ। मैं बैठ सकता हूँ? जी जी, आप नंबरिंग से नहीं, हिंदुस्तान में ये ज़्यादातर खाएंगे। पुरानी कानून के हिसाब से मुस्लिम पर्सनल लॉ है हाँ इस्लाम, लेकिन फिर भी लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं। जब कोर्ट में केस चलते रहता, उसमें से या बीवी या शौहर या माँ या जो अस्हाबे फुजूल है उनका इंतकाल भी हो जाता, तो फिर उनके बच्चों को जाएगा क्या? बाद में तकसीम हो रहा, एक इंतकाल हुआ, मेरा तकसीम में भी जो हकदार थे उनमें से किसी का इंतकाल हो जाता है, या